शशांक का मैं रुख करूंगी, नवादा से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहीद राइफलमैन चंदन कुमार के घर पर इस वक्त शशांक है। शशांक, क्योंकि कानपुर की तस्वीरें हमने देखी, बिल्कुल लोगों में जिस तरीके का साहस दिखाई दे रहा है कि इस वक्त में भी ढांढस वो बंधा रहे हैं कि एक बेटा चला गया लेकिन दूसरे बेटे की नौकरी हो जाए। वहां पर नवादा में इस वक्त लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि देश भर में इसको लेकर गुस्सा है। कब तक पार्थिव शरीर पहुंचेगा, क्या कुछ उनकी बात अब तक हो पाई है? बिल्कुल, नवादा के नारो मुरार गांव में मैं हूं। शहीद चंदन का ये घर है। उनके छोटे भाई हमारे साथ हैं। वो 3 भाई थे, वो दूसरे नंबर पे थे। क्या नाम है आपका? अभिनंदन कुमार। थोड़ा चंदन, क्या आप हमको तस्वीरें दिखा दीजिए। देखिए, इनके हाथ में पासपोर्ट साइज फोटो है। यही वो जवान चंदन हैं जो शहीद हो गए हैं। 2017 में जो है वो सेना में बहाल हुए थे। 2 साल से वहाँ पोस्टेड थे। अभी छठ पूजा के बाद यहाँ से वो लौटे हैं। ये बताइए, आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी उनसे? पूरा देश उनको याद कर रहा है, आपकी भी आंखें नम है, लेकिन गर्व का क्षण है। भारत माता की रक्षा करते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। 3 दिन पहले वो था। क्या बोल रहे थे? उनके छोटे भाई भी हमारे बस साथ ही हाल थे। समाचार क्या पूछे बातें हुई थे। थी? हाल बड़े समाचार। भाई हैं। और जब पिछली बार छठ पूजा पे घर आए थे तो क्या कह रहे थे? यही बोल के गए थे कि आएंगे अगला बार तो घर उर बना के जाएंगे। अच्छा, इसकी जानकारी आप लोगों को कैसे मिली? क्या वहाँ से कोई कॉल आया था? जी, रात 12:30 बजे हमको कॉल आया। क्या कहा गया? पहले कॉल उधर से आया, बोला कि आप चंदन के कौन लगते हैं? हम बोले कि उनके छोटे भाई हैं। तो वो मतलब पूरा हमको पहले दिलासा धीरज बनाया। उसके बाद बोले कि चंदन अब नहीं, वो शहीद हो गए हैं। फिर भी हमको बिलीव नहीं हुआ। उसके बाद फिर हम उस नंबर पे 2-3 बार ट्राई भी किए, मगर हर बार यही रिजल्ट आया। अच्छा, आज पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचने की संभावना बताई जा रही है। अभी तो वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है कि कब तक आएगी शरीर। अच्छा, आप लोगों ने बात की थी कि वहाँ कोई वरीय अधिकारी से? बात देखिए, उनके एक और भाई हमारे साथ हैं जो चंदन शहीद हुए हैं। वो दूसरे नंबर पे थे। आप बड़े भाई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीयूष कुमार है। आज क्या पार्थिव शरीर यहाँ आने की संभावना है? पार्थिव शरीर के लिए सर हम क्या करें, हमको तो कहने में शर्म आता है। एक मैं तुम्हें भाई को खो दिया, उसके बाद भी वहाँ के अधिकारी लोग स्पष्ट सूचित नहीं कर रहे हैं कि आपका पार्थिव शरीर कब हमको मिलेगा। उसका भी एक प्रोसीजर होता है। जो प्रोसीजर है सर, उसका भी कोई लिमिटेशन होता है उसका ना। 3 दिन मेरे भाई का शहीद हो गया है, क्या उसको काम नहीं रखिएगा क्या? जब मेरे भाई का बॉडी जब वहाँ पर बर्बाद। देखिए, वो पूरा देश उनको याद कर रहा है, सलाम कर रहा है। आप पिताजी हैं। क्या नाम है आपका? लास्ट टाइम आए थे तो क्या बातचीत हुई थी, या फोन पर क्या बात हुई थी आखिरी बार आपकी उनसे? बात तो ये थी कि आज हम जा रहे हैं, मार्च में हम आएंगे, मार्च में आकर के मकान बनाएंगे और जो काम होगा उसका सीधा तो करेंगे। नहीं, वो बहुत बहादुर थे, जवान थे। देखिए, उनके घर की स्थिति हम आपको दिखाते हैं। बहुत ही एक गरीब परिवार है, कच्चा मकान है और वो भी अधूरा है। विशाल, थोड़ा आप घर की तस्वीरें दिखाइए। जब वो छठ पूजा में आए थे तो अपने परिवार से कहते कि ये जो मकान इनकम्प्लीट है इसको मैं पूरा कराऊंगा। घर का वही सहारा थे। आप पिता हैं, क्या उन्हीं की कमाई से घर चलता था? देखिए, इस समय सवाल करना भी मुश्किल है आपसे, लेकिन सरकार से आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, क्या कहना चाहते हैं? उसी से हम लोगों को थोड़ी चल रहा था। अब तो जो यही से बेरोजगारियाँ बैठे हुए हैं, कोई रोजगार है ही नहीं। आप क्या किसान हैं? किसान हैं। कमाने वाले सिर्फ जवान चंदन थे। जंगल जम्मू कश्मीर में 2 साल से पोस्टेड थे ना? और शादी कब हुई थी? शादी तो 1.5 साल होगा, 18 महीना। हमने सुना बचपन से ही उनको सेना में जाने का शौक था। उसके बारे में कुछ बताइए। सेना में तो कभी करता था कि हम जब भर्ती होंगे तो सेना में, और अच्छी के ये आज़ाद में मैंने जो है सो हम करेंगे, पर हम जाएंगे तो जब सेना। बिल्कुल ठीक है, ठीक है शशांक, ये सर्वोच्च बलिदान है और हिंदुस्तान इसको कभी नहीं भूलेगा, इसको याद रखेगा। और ये समझा जा सकता है कि परिवार पर क्या बीत रही होगी, बुजुर्ग माँ बाप पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि कभी ना भूलने वाला ये गम है। शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।